व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट सब टॉपिक जिसका नाम है एसोसिएशन। वेल, अब हम कंटिन्यू करेंगे एसोसिएशन वाले सब टॉपिक को और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं एसोसिएशन के अंदर वो सारे कवर करेंगे आपके फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम के लिए। ऑलराइट, तो वेल हमारे टॉपिक नंबर 1 उसमें सबसे पहले जो हमने कवर करा वो था हमारा सोसाइटी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सोसाइटी के बारे में पढ़ा। देन हमने कम्युनिटी के बारे में पढ़ा बहुत अच्छे से और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आया। अब हम कंटिन्यू करेंगे एसोसिएशन और ये एसोसिएशन जो है ये आपके टॉपिक 1 का ही पार्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारा पेड फीमेल सुपरवाइजर का जो कोर्स है वो ज्वाइन नहीं करा, तो आप सबको बता दूं कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? बिकॉज टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। और वहीं पे हमारे पेड कोर्स में हम लोग अभी एक ऑफर चला रहे हैं जिसमें हम लोग अपना 3,000 का कोर्स सिर्फ 999 में दे रहे हैं, सिर्फ 1000 में दे रहे हैं। और इस 1000 में आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा विद कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, पीडीएफ्स, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, पूरे कंप्लीट कोर्स का टेस्ट सीरीज एंड उसके बाद लाइव इंटरेक्शन। ठीक है, जिसमें भी जो भी डाउट्स वगैरह वो क्लियर कराए जाएंगे। ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में। पूरा सिलेबस खत्म करेंगे और उसके बाद आप लोगों का रिवीजन एंड प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं करा तो आप लोग बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, क्योंकि हम डे बाय डे चीजें कंटिन्यू कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो फिर अगर आप लास्ट में ज्वाइन करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, वैसे अभी हम लोग एक ऑफर भी चला रहे हैं जिसमें हम पूरा फुल कोर्स 999 में दे रहे हैं। ऐसे इस कोर्स का जो प्राइस है वो 2500 है बेसिकली। ठीक है, तो अभी के लिए जो बच्चा ज्वाइन करेगा उसको सिर्फ 999 पे करना है। ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 के ऊपर, और आपको मैसेज में क्या लिखना है? सुपरवाइजर कोर्स। ठीक है, जैसे आप सुपरवाइजर कोर्स लिखोगे आपको डिटेल जो है वो मिल जाएगी। ऑलराइट, तो जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा, ज्वाइन नो, बिकॉज टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। क्लियर है? टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। बाकी करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। सो आज के टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं एसोसिएशन, और एसोसिएशन के अंदर हम क्या क्या चीजें जो है वो कवर करेंगे, चलिए उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, देखिए हम लोग टॉपिक एसोसिएशन में सबसे पहली चीज ऑब्वियसली मीनिंग जो है वो कवर करेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे इसके बारे में। देन उसके बाद डेफिनेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से एसोसिएशन की। फिर उसके बाद एसोसिएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स वो कवर करेंगे। उसके बाद हम डिफरेंस पढ़ेंगे सोसाइटी, सॉरी, एसोसिएशन और कम्युनिटी के बारे में, सो दैट कि अगर आपको कोई डाउट वगैरह होगा तो सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। उसके बाद मैं हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन, और फिर टेस्ट सीरीज जो है एसोसिएशन वाला टॉपिक वो कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एसोसिएशन के मीनिंग के साथ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम लोग ने जो भी पुराना पढ़ा है उसको करेंगे रिकैप, सो दैट कि आप लोगों का पुरानी चीजें जो भी हमने पढ़ी हैं अबाउट सोसाइटी एंड कम्युनिटी वो आपको क्लियर हो जाए। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले अगर हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, सोसाइटी के बारे में देखिए, एक सेकंड प्लीज। यहाँ लिखेंगे हम रिकैप, और रिकैप में हम लोग पढ़ेंगे सोसाइटी एंड कम्युनिटी के बारे में जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, देखो सोसाइटी के बारे में हमने क्या पढ़ा था, सबसे बिग डिफरेंस की बात कर देते हैं। ओके, मैंने आपको ऑलरेडी अलग अलग इनके सभी लेक्चर्स करवाए हैं और मुझे पता है आप लोगों को सारी चीजें क्लियर है, बट अगेन मैं फिर से आप लोगों को एक बहुत बड़ा डिफरेंस इन दोनों के बीच में बताना चाहता हूँ। ओके, चलिए सोसाइटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सोसाइटी क्या है? वेब है सोशल रिलेशनशिप का। क्या है? सोसाइटी इज वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। पता है आपको, है ना? अच्छा, ये जो सोशल रिलेशनशिप है सोसाइटी, ये किस चीज के ऊपर बेस पे है, मतलब किस बेस पे बनता है? सोशल इंटरेक्शन के ऊपर। मतलब हम जो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, वो इंटरेक्शन हमारे मतलब मोहल्ले में भी हो सकता है, हमारे हम जहाँ काम करने जाते हैं वहां पे भी हो सकता है। ठीक है, तो अब वो सारे इंटरेक्शन की वजह से जो एक रिलेशनशिप बनता है लोगों के बीच में, एक वेब बनता है, उस चीज को कंबाइनली हम लोग क्या बोलते हैं? उस चीज को बोलते हैं हम लोग सोसाइटी। ठीक है, वहीं पे जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी ग्रुप ऑफ पीपल है जो कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया को मतलब शेयर करता है, किसी कॉमन रिलीजियस बिलीफ को शेयर करता है, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, है ना? एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया में रूरल कम्युनिटी, अर्बन कम्युनिटी, है ना? और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कम्युनिटी में हम लोगों ने पढ़ी, दैट इज कि इन कम्युनिटी के मेंबर्स के बीच में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। वो क्या होता है? वो होता है वी फीलिंग, अपनेपन का एहसास।
जो सोसाइटी में नहीं होता। ठीक है, वी फीलिंग्स सिर्फ कम्युनिटी में होती है। ठीक है, कम्युनिटी मतलब ये सेंटीमेंट जो होते हैं ना, इमोशंस होते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो कम्युनिटी के बीच में होता है, वो सोसाइटी के बीच में नहीं होता है। क्योंकि सोसाइटी में क्या है, सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस के लोग, डिफरेंट डिफरेंट जगह के लोग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में जो वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप है वो इंटरेक्शन के बेसिस पे है। ओके, और वहीं पे जब कम्युनिटी की बात करें तो ये किसके बेसिस पे होता है, ये जोग्राफिकल एरिया हो गया या रिलीजियस बिलीफ हो गया, तो ये सारी चीजें हो सकती है। अब आप लोग बोलोगे कि सोसाइटी में भी तो मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो किसी पर्टिकुलर एरिया को शेयर करते हैं। हाँ, कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर सोसाइटी, अगर मैं बात करूं कि मैं जैसे बाउफोर्ड में रहता हूँ फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहीं बाउफोर्ड से बाहर निकल के जाता हूँ, किसी और जगह पे जाता हूँ, वहां पे अगर मेरा कोई अच्छा सोशल इंटरेक्शन है लोगों के साथ, ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ, तो हम लोग वहां मिलके एज अ होल सोसाइटी बनाते हैं। क्लियर है? तो इसलिए ये जो क्या बोलते हैं, कम्युनिटी में जो जोग्राफिकल जो एरिया शेयर करने वाला, ये जो जोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स है, ये कम्युनिटी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू सोसाइटी। और वहीं पे अगर हम बात करें तो सोसाइटी जो है वो एक वाइडर है, मतलब बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू कम्युनिटी। क्योंकि एक सोसाइटी के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज आ जाती है, बहुत सारी कम्युनिटीज को मिलके एक सोसाइटी बनती है। ठीक है, तो बाकी कम्युनिटी जो मैंने आपको बता दी, कम्युनिटी जो है वो स्मॉलर होती है, ग्रुप ऑफ पीपल जिनके बीच में अपनेपन का एहसास होता है, सोशल कोहेसिवनेस होती है, मतलब एक एक यूनिटी होती है आपस में। क्लियर है? अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सोसाइटी और कम्युनिटी जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। आई थिंक रिकैप हुआ होगा, आपको तो ऑलरेडी आया, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं जब भी आपको पढ़ाऊं मैं पिछला रिवाइज करवाऊं, सो दैट कि आपको चीजें जो है वो याद हो जाए। क्लियर है? चलिए, अब हम पहले बात करते हैं सबसे पहले, दैट इज मीनिंग के बारे में। तो एसोसिएशन जो है ना वो बहुत ईजी है। मैं एक चीज बताऊं, एसोसिएशन वर्ड बहुत ही वर्ड बोल रहा हूँ, इसका जो मीनिंग है इस टॉपिक का, एसोसिएशन टॉपिक बहुत इजी है। ओके, आराम से कवर करेंगे। अच्छा चलिए, मैं आप लोगों को वर्बली बताने से पहले जो भी चीजें लिखी है चलिए एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि सोशियोलॉजी में, ठीक है, मीनिंग कर रहे हैं हम लोग, एसोसिएशन का मतलब समझेंगे कि एसोसिएशन किस चीज को बोला जाता है। ठीक है, इतना तो समझ आ गया कि एसोसिएशन जो होता है वो भी ग्रुप ऑफ पीपल होता है। सोसाइटी, सोसाइटी में क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जिनके बीच में सोशल इंटरेक्शंस होती हैं, इंटरेक्शन की वजह से रिलेशनशिप बनता है। क्लियर है? उसके बाद कम्युनिटी पड़ी, ग्रुप ऑफ पीपल जिनके मतलब जो पर्टिकुलर एरिया या कोई रिलीजियस बिलीफ को फॉलो करते हैं सेम को, और जिनके अंदर एक वी फीलिंग होती है, अपनेपन का एहसास होता है, कॉपरेशन होती है, स्ट्रॉन्ग टाइज होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिटी। ठीक है, अब वहीं पे बात करते हैं एसोसिएशन की। एसोसिएशन जो है वो भी ग्रुप ऑफ पीपल होता है, लेकिन किस तरह का ग्रुप ऑफ पीपल होता है वो पढ़ेंगे। क्लियर है? अच्छा, यहाँ क्या लिखा है, एसोसिएशन रेफर टू अ वॉलंटरी एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स हु कम टुगेदर टू अचीव अ कॉमन पर्पस या गोल। अब सुनिए, मैंने आपको पहले बोला एसोसिएशन इतना बड़ा तामझाम, ये इतना कॉम्प्लेक्स पैटर्न नहीं है। खैर कॉम्प्लेक्स तो कुछ भी नहीं था, मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको, सोसाइटी और कम्युनिटी भी उसी तरह से। एसोसिएशन में इन्होंने लिखा है कि एसोसिएशन बेसिकली एक वॉलंटरी, मतलब खुद मर्जी से, ठीक है, अपनी मर्जी से, एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, होता है किसका, इंडिविजुअल्स का। ठीक है, अब ये मत बोलना कि फॉर्मल का मतलब सुनाओ, ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल तो पता ही होगा आपको। मतलब अपनी मर्जी से जो लोग एक दूसरे के साथ मतलब मिलते हैं, कम टुगेदर, एक साथ आते हैं, क्यों, ताकि वो एक कॉमन गोल या पर्पस को अचीव कर सकें। तो उस ग्रुप को क्या बोला जाता है, उस ग्रुप को बोला जाता है एसोसिएशन। उस ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बोला जाता है, एसोसिएशन। अगेन आई एम रिपीटिंग कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठा होते हैं इस किसी एक कॉमन पर्पस या किसी एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, उसको बोला जाता है एसोसिएशन। अब आपको एक चीज मैं बताऊं, बहुत सारे कैंडिडेट को लगता है ये जो कॉमन वर्ड है इसका मतलब होता है आम, कॉमन मैन, आम इंसान। भाई वो ये वो आम नहीं है, इसमें कॉमन का मतलब एक, मतलब खास खास इंटरेस्ट या मतलब एक कॉमन चीज होती है ना जो एक जैसी, मतलब सपोज करो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप लोगों ने बोला कि भाई हमारी तवी जो है ना वो बहुत बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो गई है, मतलब लोगों ने वहां पे बड़ा गंद फैला दिया। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल जो नेचर लवर हैं, जो नेचर से प्यार करते हैं, तो इन लोगों को, ये लोग क्या हुआ है, वो ग्रुप जो है वो इकट्ठा होता है, एक एसोसिएशन बनती है। ठीक है, मतलब अपनी मर्जी से ये लोग एक ग्रुप बनाते हैं। कौन से ग्रुप, वो ग्रुप
वो लोग जो नेचर से प्यार करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, एक कॉमन गोल लिया कि भाई हम तवी को साफ करेंगे। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल जो थे जिनका सेम इंटरेस्ट था, ओके, मिले और इन्होंने तवी को साफ करना शुरू करा। तो इस तरह का ग्रुप जो लोग अपनी मर्जी से ज्वाइन करते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज को अचीव करने के लिए, ओके, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एसोसिएशन। अब क्लियर हो गया? चलिए, नेक्स्ट उन्होंने लिखा है कि एसोसिएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन शेपिंग सोशल लाइफ। या देखो, अब मतलब यहाँ लिखा है सोशल क्या होता है? सोशल वर्ड इज कम्स फ्रॉम सोसाइटी, ठीक है, मतलब सोसाइटी में जो सोसाइटी की जो लाइफ है, सोसाइटी में जो लाइफ है, मतलब लोग जो हैं उसको बहुत ज्यादा, ये एसोसिएशन जो है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कैसे करता है सुनो। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी एक ऐसे लोगों की जो किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए दे कम टुगेदर, ठीक है। अब ये अगर सपोज करो तभी को साफ सफाई करते हैं तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक अच्छा चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा? तो यही चीज बोली है कि सोसाइटी जो एसोसिएशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल लाइफ को चेंज करने में, ठीक है। अब उसके बाद क्या है यहाँ पे ना लिखा है फैसिलिटेटिंग कलेक्टिव एक्शन। तो बेसिकली क्या होता है कि एसोसिएशन में सभी लोग एक साथ मिलके कलेक्टिव जो एक्शंस हैं वो लेते हैं। और फिर क्या होता है, मतलब इन लोगों के बीच में ऑब्वियस सी बात है, जब एक ग्रुप या ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो सेम इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे होते हैं, तो उनके बीच में फिर वही मतलब इंटरेक्शन भी होता है, कॉपरेशन भी होती है, और उसके बाद ये जो भी ऑब्वियसली कॉमन इंटरेस्ट होता है इसीलिए साथ मिलके काम करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? एसोसिएशन का क्या मतलब है, क्लियर हुआ? चलो, अब ये जो भी चीजें लिखी थी ना इसको आप एक टाइम के लिए साइड पे रखो, मैं फिर से आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग एसोसिएशन का मीनिंग देखो। आपको एक चीज बताऊं, ये जो भी चीजें मैंने लिखी है ना यहाँ पे, मतलब कंप्यूटराइज फॉर्म में आप चीजें देख रहे हो, आपको इससे मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो वो लैंग्वेज किसी अलग तरह से पूछे जाएगी। तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड में कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं बार बार चीजों को रिपीट करता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो हो सकता है आर्ट्स बैकग्राउंड से ना हो, साइंस या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो उनको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। सुनो मैं आपको बताता हूँ क्या है यहाँ पे। अब मैं आपको रिलेट करके बताता हूँ। सबसे पहले सोसाइटी जो था, सोसाइटी में क्या था, ग्रुप ऑफ पीपल थे, ठीक है, जो आपस में जिनके बीच में इंटरेक्शंस थी। अब वो इंटरेक्शन की जो वजह से हो सकती है, सपोज करो मैं मेरे पड़ोसी में लोग हैं या मैं जहाँ काम करता हूँ, तो एक दूसरे से बातचीत करते करते इंटरेक्शन हो गई, तो उस इंटरेक्शन के बेसिस पे जो रिलेशनशिप बनता है एज अ होल उसको बोला जाता है सोसाइटी, ठीक है। फिर हमने कम्युनिटी के बारे में पढ़ा। कम्युनिटी में क्या था कि एक किसी पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीफ के ऊपर, किसी पर्टिकुलर जगह के ऊपर, किसी पर्टिकुलर आप लोग कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल लार्ज या स्मॉल क्या बोलते हैं साइज के ऊपर, तो वो कम्युनिटी जो है उसमें ग्रुप ऑफ पीपल डिवाइड होते हैं। जैसे जगह की बात करें तो फिजिकल वर्चुअल कम्युनिटी है ना। अगर रिलीजियस बिलीफ की बात करें तो वहां पे क्या, हिंदू मुस्लिम सिख कम्युनिटी, ठीक है। और लार्ज और स्मॉल एरिया कम्युनिटी की बात करें तो मतलब जैसे रूरल्स एरिया हो गया, अर्बन एरियाज हो गया, ठीक है, अर्बन कम्युनिटीज हो गई। अब कम्युनिटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या था ग्रुप ऑफ पीपल्स के बीच में, कि उनके बीच में अपनेपन का एहसास था। वो अपनेपन का एहसास उनको अपने एरिया को लेके भी हो सकता है, मतलब अपनी पर्टिकुलर कम्युनिटी जिस जगह से रहते हैं वहाँ के जो लोग हैं आपस में, ठीक है, बरादरी को लेके, वहाँ रिलीजियस बिलीफ की वजह से सोशल ये क्या बोलते हैं हिंदू मुस्लिम या इन जो पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी को फॉलो करते हैं। देखो अब जरूरी सॉरी मतलब एज अ होल अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें जो है कम्युनिटी के अंदर आती है, और कम्युनिटी के अंदर एक वी फीलिंग, एक स्ट्रांग अपनेपन का एहसास होता है। क्लियर है? मतलब कम्युनिटी में पर्टिकुलरली एक एक जैसे रिलीजियस कम्युनिटी वाले लोग, एक जगह पे रहने वाले लोग, या एक जैसे ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले लोग ई कम्युनिटी में आते हैं, इसलिए उनके बीच में अपनेपन का बहुत गहरा एहसास होता है, ठीक है। लेकिन जब हम एसोसिएशन के बारे में पढ़ते हैं तो एसोसिएशन में क्या है, एसोसिएशन में बेसिकली वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो किसी कॉमन इंटरेस्ट या किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए एक साथ मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है वो नेचर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनको लगता है कि यार हमारे जम्मू में ना तवी की बुरी हालत करके रखी है लोगों ने, प्ल्यूटेड कर दिया है। अब
जिन लोगों का सेम इंटरेस्ट होगा, नेचर लवर होंगे, वो सारे मिलते हैं एक दूसरे के साथ वॉलंटरली अपनी मर्जी के साथ और तभी को साफ सफाई करते हैं। ठीक है। और जब वो ग्रुप बनता है नेचर लवर का, तो उस ग्रुप ऑफ नेचर लवर्स को क्या बोला जाता है? एक कि ये एक वॉलंटियर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल है और उसको क्या बोला जाता है? एसोसिएशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगेन लिखा है एसोसिएशन एक स्ट्रक्चर्ड ग्रुप होता है जो इंडिविजुअल द्वारा फॉर्म किया जाता है, जिसमें वो लोग कॉमन इंटरेस्ट, वैल्यू या ऑब्जेक्ट के लिए काम करते हैं या एक दूसरे से मिलते हैं। देखो फॉर एग्जांपल सीधी सी बात है यार, अगर मेरा इंटरेस्ट आप लोगों के साथ नहीं मिलता, ठीक है, अगर जिस चीज मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली एसोसिएशन में वही लोग होते हैं जिनका सेम इंटरेस्ट होता है। अब सीधी सी बात है, जो जिनका इंटरेस्ट है नेचर को सेव करना, नेचर को साफ सुथरा रखना, अब जाहिर सी बात है उस वाले इंडिविजुअल को, अब वो इंसान जिसको नाचने का शौक है पर नेचर से कोई मतलब नहीं, वो थोड़ी इनमें आके ऐड होगा। तो इन शॉर्ट जिन लोगों को कॉमन इंटरेस्ट होता है वो जब एक साथ मिलते हैं किसी पर्टिकुलर कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है? एसोसिएशन बोला जाता है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको एसोसिएशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब वही मैंने बोला, ये किसके ऊपर बेस होता है? वॉलंटरी, मतलब अपनी मर्जी से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, मतलब लोग जो है अपनी मर्जी से इसको ज्वाइन करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं एसोसिएशन में। और एसोसिएशन जो है कैन टेक फॉर्म रेंजिंग फ्रॉम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विद वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर एंड रूल्स टू इनफॉर्मल ग्रुप्स विद लूजर अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली इन्होंने कहा है कि जो एसोसिएशन है वो वेरी करती है वेरियस फॉर्म में। ठीक है, मतलब एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड के साथ भी एक एसोसिएशन हो सकती है, और वहीं पे दूसरी एक इनफॉर्मल ग्रुप जिसमें बहुत मतलब कोई ज्यादा अच्छा खासा अरेंजमेंट मतलब लूजर अरेंजमेंट के साथ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें इन्होंने क्या बोला है कि एसोसिएशन में कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल भी होते हैं जो वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं विद रूल्स एंड ऑल, जैसे एनजीओज हो गई आप लोगों के। ठीक है, एनजीओज में जो लोग होते हैं जो ज्वाइन होते हैं, ऑब्वियसली वो सेम इंटरेस्ट को, सेम पैशन को या सेम चीज के लिए वो लोग सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो वेल स्ट्रक्चर्ड होती है। ठीक है, उसमें वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, उसपे उसके रूल्स होते हैं कुछ कि ऐसा करना है। ठीक है, एक तो वो एसोसिएशन हो गए, और दूसरे एसोसिएशन ऐसे भी होते हैं जो मतलब सेम चीज को करने के लिए चलो जी मिल गए साथ और अपनी मर्जी से सारा काम कर रहे हैं। तो वही चीजें बोली हैं कि एसोसिएशन जो है वो एक वेल स्ट्रक्चर से लेकर लूज अरेंजमेंट तक दोनों तरह से होती हैं अवेलेबल। ठीक है, अब यहाँ तक कोई डाउट अगर आपको होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7006332724, मुझे मैसेज कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस की। एसोसिएशन बहुत इजी है, मैं सच चीज बोलूं एसोसिएशन बहुत इजी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद साइंस वाले कॉमर्स वाले बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो जाए, तो इसीलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए और आपको बार बार फिर इसको खोलने की जरूरत ना पड़े, एक ही बार में सब कहानी खत्म। ठीक है, डेफिनेशन जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, किसी भी सोशल साइंस में। सोशल साइंस जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आप लोगों को ये सोशियोलॉजी पॉलिटी वगैरह हो गया, इनमें अगर आप लोगों ने ये डेफिनेशन नहीं पढ़ी, स्कॉलर्स की डेफिनेशन नहीं दी, तो मतलब ये इनकम्प्लीट माना जाता है। क्लियर है? तो ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है और कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ओके, तो हमारा जो पहला डेफिनेशन है, पहला डेफिनेशन में पूछा गया, बोला गया है कि मैकाइवर और पेज के अकॉर्डिंगली एसोसिएशन क्या होता है। ठीक है, और ये इन्वर्टेड कॉमा में जिस तरह से लिखा है ना भाई, आपको एज इट इज ऐसे ही याद करना है, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं की जा सकती। अगेन आई एम रिपीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एसोसिएशन जो है एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है। ठीक है, जो मतलब क्या करता है, किसी कॉमन इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए ये लोग एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं। एसोसिएशन वर्ड का मतलब, एसोसिएशन का वर्ड जो है ना वो किससे निकला? एसोसिएट से मिला। एसोसिएट होना, एसोसिएट मतलब इकट्ठा होना। जब ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठा होते हैं, एक ग्रुप बनता है, और वो ग्रुप किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट या कॉमन इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए काम करते हैं, उस चीज को बोलते हैं एसोसिएशन। क्लियर है? और ये डेफिनेशन दी है मैकाइवर और पेज ने। सेकंड जो है दैट इज अकॉर्डिंग टू पी गिसफोर्ड, इन्होंने कहा है कि एसोसिएशन जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल है, यो इकट्ठा होते हैं। यूनाइटेड का मतलब होता है इकट्ठा होना। ठीक है,
किसके लिए? फॉर स्पेसिफिक या लिमिटेड नंबर ऑफ पर्पस के लिए, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर एक या बहुत सारे पर्पस के लिए। ठीक है, क्लियर है? सुनो अब मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ इस वाली डेफिनेशन को। क्या लिखा है इन्होंने, क्या बोला है भाई? पी गिसफोर्ड ने क्या बोला है कि सोसाइटी एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक दूसरे के साथ मिलते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, या एक से ज्यादा इंटरेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, ये इन्होंने बोला। थर्ड वाला जो डेफिनेशन है उसमें बोला है बोगार्डिस के अकॉर्डिंगली एसोसिएशन जो है वो यूजली उन लोगों का ग्रुप होता है जो एक साथ काम करते हैं टू अचीव सम पर्पस, किसी पर्पस को अचीव करने के लिए। क्लियर है? वहीं पे नेक्स्ट जो डेफिनेशन है उसमें लिखा है कि अकॉर्डिंग टू गिलिन एंड गिलिन, क्या बोला जाता है इनके द्वारा कि एसोसिएशन जो है वो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है यूनाइटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस या पर्पसेस। पर्पस हो गया एक, पर्पसेस हो गया बहुत सारे, एंड हेल्ड टुगेदर बाय रिकॉग्नाइज या सैंक्शनड मोड ऑफ प्रोसीजर बिहेवियर, प्रोसीजर या बिहेवियर। ठीक है, क्या बोला गया है गिलन गुलन द्वारा कि एसोसिएशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बोलो या ग्रुप ऑफ पीपल बोलो, इंडिविजुअल का मतलब होता है एक बंदा। ठीक है, एक बंदा का जो ग्रुप है, आप ग्रुप, एक बंदा इंडिविजुअल यहाँ पे डिनोट किया गया है पीपल को। मतलब एसोसिएशन जो है ग्रुप है पीपल्स का जो यूनाइट हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए या पर्पसेस के लिए, मतलब किसी एक पर्टिकुलर गोल के लिए या बहुत सारे गोल्स के लिए। क्लियर है? और एंड हेल्ड टुगेदर बाय रिकॉग्नाइज्ड या सैंक्शन मोड ऑफ प्रोसीजर या बिहेवियर, मतलब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उसके बाद जो भी मतलब उनका प्रोसीजर या बिहेवियर होता है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं सो दैट कि उनका जो भी पर्टिकुलर गोल है जिसको अचीव करना चाहते हैं उसके ऊपर काम कर सकें। क्लियर? नेक्स्ट जो है दैट इज मोरिस गिन्सवो के अकॉर्डिंगली एसोसिएशन जो है वो ग्रुप ऑफ सोशल बीइंग है। अब यहाँ सोशल बीइंग का मतलब भी भाई पीपल ही होता है। ठीक है, क्लियर है? ये सिनोनिम है इसका, पीपल का। ग्रुप ऑफ सोशल बीइंग मतलब पीपल्स जो रिलेटेड है वन अनदर, में एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। कौन? लोग, ग्रुप ऑफ पीपल एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं बाय द फैक्ट दे पॉजेस एंड हैव इंस्टीट्यूट इन कॉमन एन ऑर्गेनाइजेशन विद अ व्यू टू सिक्योर अ स्पेसिफिक एंड या स्पेसिफिक एंड्स। ठीक है, वही चीज अगेन इसमें भी इसने रिपीट करी है, बस लैंग्वेज को चेंज कर दिया, लिखने की तरीके को चेंज कर दिया है। वही बोला है कि ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेट होते हैं, किस फैक्ट की वजह से? क्योंकि वो लोग पॉज करते हैं यहाँ एक ऐसे इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं कॉमनली जिनका मेन मकसद होता है क्या? किसी स्पेसिफिक एंड गोल को या एंड्स गोल को अचीव करना। क्लियर है? तो ये थी वो सारी की सारी डेफिनेशंस अबाउट द एसोसिएशन, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं करेंगे। इसके बाद हमने पढ़ना है इसके फीचर्स के बारे में, फीचर्स के अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, और उसके बाद ये पूरा कंप्लीट करके आप लोगों को डिफरेंस करवाऊंगा कम्युनिटी और एसोसिएशन के बीच में। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके एमसीक्यूज की, और फाइनली इस वीक हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, और आप लोगों के टेस्ट जो हैं वो भी हो जाएंगे, और फाइनली हमारा एक पूरा कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करेंगे अच्छे से शुरुआत उसकी। थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर देना मेरे व्हाट्सअप नंबर 7006332724 पे। और ये फीडबैक मैं क्यों मांग रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा पुश मिलता है कि हाँ भाई लोग देख रहे हैं, बच्चे समझ आ रही है उनको। इसलिए अगर आप कुछ बोलोगे नहीं तो मुझे क्या पता लगेगा आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रही है या नहीं आ रही। ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।